हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 1 में आज हम लोग पढ़ेंगे निबिड़ संकुलन क्या होता है, निबिड़ संकुलन कितने प्रकार के होते हैं, आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। और आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में इसे नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो जिस प्रकार बॉक्स के अंदर लड्डू को एक के ऊपर एक रखकर सजाया जाता है, ठीक उसी प्रकार ठोस के कण होते हैं, वह भी एक ऊपर एक सजाए जाते हैं। उसी को क्या कहा गया है? निबिड़ संकुलन कहा गया है। तो लड्डू जो है, जैसे मिठाई वाले दुकान पे आप लोग जाते होंगे तो लड्डू को देखते होंगे, एक के ऊपर एक लड्डू को क्या रहता है, सजा के रखे रहते हैं। तो जिस प्रकार लड्डू को सजाया जाता है, उसी प्रकार ठोस के कण भी होते हैं, उसको भी सजाया जाता है। उसी को क्या कहा गया है? निबिड़ संकुलन कहा गया है। तो यहाँ परिभाषा को लिख लेंगे, जिस प्रकार किसी बॉक्स के अंदर लड्डू को एक के ऊपर एक रखकर सजाया जाता है, ठीक उसी प्रकार ठोस के कण होते हैं, वह भी एक के ऊपर एक सजाते हैं, निबिड़ संकुलन कहलाते हैं। निबिड़ संकुलन कहलाते हैं। कितना आसान परिभाषा है, इसे आप 2 बार बोलेंगे, परिभाषा क्या होगा याद हो जाएगा। जिस प्रकार किसी बॉक्स के अंदर लड्डू को एक के ऊपर एक रखकर सजाया जाता है, ठीक उसी प्रकार ठोस के कण होते हैं, वह भी एक के ऊपर एक सजाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? निबिड़ संकुलन कहलाते हैं। अगर इसकी दूसरी परिभाषा देखते हैं तो लिख सकते हैं, दूसरा यहाँ परिभाषा लिख देंगे। दूसरे शब्दों में अगर देखते हैं तो लिखेंगे यहाँ पर दूसरे शब्दों में। अब इसकी परिभाषा दूसरे शब्दों में देखेंगे तो इसकी परिभाषा क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे अवयवी कणों की निकटतम व्यवस्था में रिक्त स्थानों को पूर्ण रूप से भर देना निबिड़ संकुलन कहलाता है। निबिड़
संकुलन कहलाता है। संकुलन कहलाता है। तो इसका दो परिभाषा है। जो परिभाषा आपको याद हो जाए उस परिभाषा को आप लोग याद कर लीजिएगा। इसमें क्या बताया गया, अवयवी कण के निकटतम, निकटतम मतलब सटा के रखना है, निकटतम व्यवस्था में रिक्त स्थानों को पूर्ण रूप से भर देना निविड़ संकुलन कहलाता है। जैसे यहाँ पर एक बर्तन ले लिया जाए और यहाँ पर जो है इसके जो है ठोस के जो है अवयवी कण यहाँ पे रखा जाए, 1 2 ऐसे सटा सटा के इसमें रखा जाए। जैसे लड्डू को सजाते हैं ठीक उसी प्रकार ठोस के भी कण होते हैं जो एक निकटतम सटा करके रखा जाता है। इसके ऊपर ऐसे रखते चले जाएंगे। ये सब क्या हैं, निविड़ संकुलन कहलाते हैं। जब ठोस के कण एक दूसरे को स्पर्श करके रखा जाता है तो क्या कहलाता है, निविड़ संकुलन कहलाता है। तो ऐसे जो है आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में इसको क्या कीजिए, बना लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है एक दूसरे गोलों को क्या किया जा रहा है, सटा करके स्पर्श करके रखा जा रहा है। ये ठोस गोले क्या हैं, ये ठोस के अवयवी कण होते हैं जो एक दूसरे के स्पर्श करके रखे रहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, निविड़ संकुलन कहा जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे निविड़ संकुलन क्या होते हैं। जैसे लड्डू को सजाया जाता है तो ठीक उसी प्रकार ये ठोस के कण भी होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर रख करके सजाया जाता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे निविड़ संकुलन के प्रकार। तो यह चित्र को जरूर आप सभी विद्यार्थी क्या कीजिए, जरूर बना लीजिए। अब यहाँ लिखेंगे निविड़ संकुलन के प्रकार। निविड़ संकुलन के प्रकार। संकुलन के प्रकार। तो निविड़ संकुलन कितने प्रकार के होते हैं, तो अब यहाँ पे इसकी प्रकार लिख लेंगे। तो लिखेंगे निविड़ संकुलन 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ लिखेंगे निविड़ संकुलन। निविड़ संकुलन 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। अब 3 प्रकार में कौन कौन होते हैं, तो पहला लिखेंगे यहाँ पर पहला, यहाँ दूसरा और यहाँ लिख लेंगे तीसरा। तो पहला का नाम क्या है, तो निविड़ संकुलन में जो 3 प्रकार में पहला का नाम हो जाएगा एक बीमा में निविड़ संकुलन। तो यहाँ लिखेंगे एक बीमा। एक बीमा में निविड़ संकुलन। एक बीमा में निविड़ संकुलन। निविड़ संकुलन, एक बीमा में निविड़ संकुलन। दूसरा लिखेंगे यहाँ पर द्विबीमा में। द्विबीमा में निविड़ संकुलन। निविड़ संकुलन। और तीसरा लिख लेंगे त्रिबीमा में। त्रि मतलब 3, तो त्रिबीमा में। त्रिबीमा में निविड़ संकुलन। निविड़ संकुलन। तो निविड़ संकुलन कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के। एक बीमा में निविड़ संकुलन, द्विबीमा में निविड़ संकुलन और त्रिबीमा में निविड़ संकुलन। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला एक बीमा में निविड़ संकुलन क्या होता है। तो अब यहाँ हेडिंग नोट कर लेंगे, एक बीमा में निविड़ संकुलन। अब एक बीमा में निविड़ संकुलन क्या होता है, तो इसका भी परिभाषा बहुत ही क्या है, आसान है। लिखेंगे इस प्रकार के संकुलन में गोलों को केवल एक पंक्ति में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए रखा जा सकता है। तो यहाँ पे इसकी परिभाषा को लिख लेंगे, बहुत सरल परिभाषा है और एक लाइन की परिभाषा है। तो यहाँ पे क्या इसकी परिभाषा होगा, तो लिख लेंगे यहाँ पर इस प्रकार
इस प्रकार के संकुलन इस प्रकार के संकुलन में गोलों इस प्रकार के संकुलन में गोलों को केवल एक पंक्ति में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए रखा जा सकता है उसे एक बीमा में निविड़ संकुलन कहते हैं। एक बीमा में निविड़ संकुलन कहते हैं। कितना आसान परिभाषा है, इसे 2 बार पढ़िए, परिभाषा क्या होगा याद हो जाएगा। तो क्या बताएगा, इस प्रकार के संकुलन में गोले को केवल एक पंक्ति में, जैसे यहाँ 1 गोला, 2 गोला, 3 गोला, 4 गोला, 5 गोला, 6 गोला, 7 गोला, ऐसे गोला को जो है सिर्फ एक पंक्ति में रखा जाता है। यहाँ कितने पंक्तियाँ बनी हैं, तो केवल एक पंक्तियाँ में रखा जाता है। उसी को क्या कहा गया है, एक बीमा निविड़ संकुलन कहा जाता है। मतलब यहाँ पर गोलों को जो है स्पर्श करके रखा गया है, तो यहाँ पर केवल एक पंक्ति में रखा गया है, उसी को एक बीमा में निविड़ संकुलन कहा जाता है। तो आज के यह वीडियो में बताया गया निविड़ संकुलन क्या है और निविड़ संकुलन के प्रकार के बारे में बताया गया। तो आज का ये वीडियो कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब अगले भाग में हम लोग पढ़ेंगे द्विबीमा और त्रिबीमा निविड़ संकुलन क्या होते हैं, वह अगले भाग के वीडियो में बताया जाएगा। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।